गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3.9। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या चीज दी हुई है। उसने हमें क्या दिया है बेटा, स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह पढ़ लेना, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। हमें एन दिया हुआ है, ठीक है। एन क्या है कि द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर्स एस्टिमेट इन एग्जांपल 3.1 में किया था, ये एन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने वो हमें कह रहा है कि अब कह रहा है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू ऑफ वायर 3.0 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। मतलब एक आपने सपोज करो एक कंडक्टर लिया, ठीक है। इस कंडक्टर पे आपने वोल्टेज अप्लाई की, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, आपने जैसे यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया, ये वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाते समय इनकी जो डिस्टेंस है वो कितने बटा 3 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो हमने वायर लिया ना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने पहले ही लिया, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पीयर, ठीक है। तो हमसे मांगा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा। डिस्टेंस तो दे दी उसने कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाते समय बता दे 3 मीटर की है, ठीक। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, हमने ये बता दिया। अब क्या कह रहा है वो, हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब हमने बताया है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन आया था हमारे पास क्या आया था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इन डिस्टेंस को एल मान लिया, उसको टाइम टी है हमारा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी को एल बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं टी को यहाँ आई के पास ले जाऊँ, आई को हम इसके नीचे ले जाएंगे, तो टी कैसे निकालेंगे हम, एन ई ए एल बाई आई, ठीक है। मैंने ऐसे कर लिया, टी निकालना है, टी कैसे भी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपको पता है ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है ना, ये, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर रख रहे हैं टी निकालने के लिए। एन की वैल्यू आपको पता है 8.5 10 टू द पावर 28, ठीक है। उसके बाद ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एरिया। एरिया क्या है मेरे पास यहाँ पर, इसको 2 लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 6, ठीक है। और लेंथ आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दिया हुआ है, और करंट आपको पता ही है 3 है। इस 3 से तो ये 3 बिल्कुल कट चुका है, ठीक है। अब इसके हम पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 85 ये 85 आ गया हमारे पास, ये 16 और ये 2, क्योंकि इसके पॉइंट हम नीचे लिख रहा हूँ, इसका पॉइंट 10, ये इसके हटाए, ये भी 10, और हमारे पास कितने बचे हुए हैं, देखिए ऊपर हमारे पास 10 टू द पावर 28 और 10 टू द पावर 19 माइनस के है ना पावर, फिर 10 टू द पावर माइनस के 6, और ये ऊपर जाके आपको पता ही है क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो आपको पता ही है 16 की 2 से कर रहा हूँ तो 32 हो जाएगा। मैंने क्या कर लिया, मैंने नेगेटिव वाले को ऐड कर लिया, नेगेटिव वाले कितने होंगे 19 और 6 आपको पता ही है 25, और 2 नीचे ही आ गए तो 27,
और प्लस के 28 है, 28 में 27 चले जाएंगे तो कितनी बच जाएगी, प्लस की 1 पावर बच जाएगी। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा इसको, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 27 आएगी। अब ये 0 इसमें आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये 0 मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए हमने यह पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट के लिए हमें अपने पास से 10 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये जो 10⁻² है किसके अंदर चले जाएगी, इसके अंदर चले जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2.72 और 10⁴ ये टाइम हो जाएगा जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा है। तो बिल्कुल आसान था ये न्यूमेरिकल, इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।